पिछले ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से स्टॉक मार्केट का कोई खास परफॉर्मेंस तो आया नहीं है। तो जब भी मार्केट्स में ऐसा होता है तो भोले भाले इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस मार्केट से कम होने लगता है। और कॉन्फिडेंस कम होने का सबूत क्या है? सिप का स्टॉपेज रेशियो कितना आ रहा है? 101%। तो जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। और इस तरह के मार्केट कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या काफ़ी समय से मैंने उधर इन्वेस्टमेंट रोका हुआ था ना, तो क्या मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो देखिए, सिप स्टॉपेज रेशियो ऑफ 101% का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जितना सिप नया ओपन हो रहा है ना, कस्टमर्स नया सिप जो स्टार्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स जो नया सिप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके मुकाबले सिप बंद करने का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। सिंपल टर्म्स में, अगर 100 न्यू सिप स्टार्ट किया जा रहा है तो 101 सिप को बंद कर दिया जा रहा है। पहले जो सिप चल रहा था उसको बंद कर दिया जा रहा है, ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई ऐसा नहीं कि सारे इन्वेस्टर्स ही भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी इन्वेस्टर्स पहले के मुकाबले देखें, क्योंकि पहले क्या होता था, सिप का जो नया रजिस्ट्रेशन होता था वो ज़्यादा होता था और सिप जो बंद होने का परसेंटेज होता था वो कम होता था। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। बट हाँ, सारे इन्वेस्टर्स नहीं भाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि अभी भी बहुत सारे न्यू सिप रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं और जो मंथली सिप का अमाउंट है लगभग वो बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिला। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सेंटिमेंट है ना, रिटेल सेंटिमेंट, वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और रीज़न सिंपल है ना भाई, 1 साल 2 साल, मतलब इन्वेस्टर्स का भी कोई पेशेंस होता है ना, उन्हें लग रहा है कि अब नहीं आया, अब कभी नहीं आएगा शायद रिटर्न्स, ठीक है। दूसरी जगह रिटर्न आ रहा है तो उन्हें और ज़्यादा बुरा लग रहा है, दूसरे मार्केट्स में तो रिटर्न आ रहा है, तो ये चल रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ना कि देखिए, पहले क्या हो रहा था ना कि मिड कैप स्मॉल कैप, खासकर स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे लोग, और वहीं पे तो हिट हुआ है ना, उस कारण भी इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद बुल मार्केट में ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, लगातार बहुत ज़्यादा रिटर्न। अब यहाँ पे बिल्कुल रिटर्न चला गया है, तो निराशा का माहौल है, डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली लोग भागेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई नया चीज़ हो रहा है, हमेशा होता है। हिस्ट्री पूरा उठाकर देख लें, जब भी मार्केट बिल्कुल नीचे जाने लगता है या कुछ समय से रिटर्न नहीं आता है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भागते ही हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ नया हो रहा है, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना है, तो जब भी मार्केट गिरता है तो आइडियली हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर ज़्यादा गिरता है तो टॉप अप भी करना चाहिए। लेकिन जो भोले वाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ये नहीं समझते। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि मार्केट बिल्कुल ओवर वैल्यूड हो ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी आ चुका हो, 2 साल 3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न, सब कुछ ओवर वैल्यूड, तब वो इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। अब सिंपल एग्जांपल एक समझा देता हूँ। जैसे ना, मार्केट में आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं, सेम कंपनी ना, सेम ब्रांड है, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम है। एक दुकान में वही शर्ट आपको 1,000 रुपये का मिल रहा है, दूसरे दुकान में वही शर्ट आपको 2,000 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे कि नहीं, 2,000 वाला खरीदेंगे। उसका कोई लॉजिक तो नहीं भाई, 1,000 सस्ते में मिल रहा, 1,000 क्यों नहीं खरीदो, 2,000 क्यों खरीद रहे हो? आप बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं भाई, अगर दोनों एक जैसा शर्ट है तो नेचुरली एक ही 1,000 वाला खरीदेगा, 2,000 वाला क्यों खरीदेगा, तो बेवकूफ़ी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो यही होता है ना। स्टॉक मार्केट भाई, कंपनीज तो वही है, सेम कंपनीज। ऐसा नहीं कि मार्केट जब ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो कोई दूसरा कंपनी आ जाए, कंपनी सेम है, सेम कंपनी। उन्हीं का पहले किसी एक स्टॉक का प्राइस पहले 500 हुआ करता था, अब वो गिर कर हो गया 400, लेकिन लोग नहीं खरीदने, भाग रहे हैं। अब यही जब 600 700 हो जाएगा ना कुछ समय के बाद बढ़ के, तब वहाँ पे जाकर इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने जो अभी बताया आपको अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसा ही करते हैं। इसीलिए मैं बार बार भोले भाले रिपीट करूँ, आपको इरिटेटिंग भी लग रहा होगा, लेकिन ये सब समझना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा अच्छा क्वालिटी लेकर। इस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर रहेगा तो कहाँ से आपका रिटर्न बनेगा? इनफैक्ट या तो लॉस होगा या रिटर्न नहीं बनेगा। यहाँ पे सिंपल याद रखें कि भाई, जब मार्केट गिर रहा है तब तो एसआईपी बंद करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, बहुत ऊपर चला जाए तो अगर, मतलब वहाँ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो वहाँ बंद करते हुए एटलीस्ट सम लॉजिक है कि चलो बहुत ऊपर चला गया, मैं थोड़ी देर के बाद ना, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद करूँगा, कुछ लॉजिक है उसमें एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर जब पूरा गिरा हुआ है, अगर कोई एसआईपी बंद कर रहा है तो कोई लॉजिक नहीं है उसका, तो फिर आए क्यों थे आप?
इस तरह से देखें। इनफैक्ट ये तो बहुत सही समय है ना, मैं आगे अपने बारे में बताऊंगा ही। तो ये ध्यान रखें और एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें ना, इमरजेंसी फ़ंड रखें ताकि भाई जब मार्केट गिरा रहे तो इमरजेंसी के लिए आपको इक्विटी से पैसा ना निकालना पड़े। ये तो बहुत गलत है। इमरजेंसी फ़ंड अलग रखें कि भाई ज़रूरत पड़ा तो वहाँ से पैसा निकालेंगे, इक्विटी को टच नहीं करेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए, पहले तो मैं भी थोड़ा बहुत कर रहा था इधर, कुछ समय से मैंने बिल्कुल रोक दिया था इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्राइडे को मैंने बताया था ना, थोड़ा सा मैंने फ्राइडे को किया था। आज भी सुबह जब मार्केट गिरा हुआ था तो मैंने आज भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी थोड़ा ऊपर चला गया बाद में, लेकिन हाँ थोड़ा गिरा था सुबह तो मैंने इन्वेस्ट किया था। तो इंडियन मार्केट्स, मेरा यही बोलना है कि मैं खुद के बारे में बता सकता हूँ ना, आपको क्या करना है आपको डिसाइड करना है। आपका रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन, मार्केट नॉलेज बिल्कुल अलग है, आप खुद डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मैं इंडियन मार्केट्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहूँगा यहाँ से जैसे जैसे गिरेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आने वाले महीनों में या सालों में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आगे जब जब थोड़ा और ज़्यादा गिरेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि थोड़ा वो जो पैसा बचा एक साथ सब डाल दिया, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे आराम से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ। बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जैसे यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया, फ़िलहाल मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो का अबाउट 20%, कई बार मैंने आप लोगों को बताया ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह के मार्केट वैल्यूएशन में उन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पे अगर 30, 40, इवन 50% के आसपास गिरावट आ जाए आने वाले महीनों में या 1-2 साल में, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता है कि कब होगा वो, प्रॉब्लम ये है। तो मेरा खुद का, ऑफ कोर्स मुझे और इन्वेस्ट करना है वहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन मैं वेट करूँगा कि कम से कम 10-15% का गिरावट तो आना चाहिए। उससे पहले मैं इन मार्केट्स में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। हाँ 10-15% गिरे, मतलब 30-40% गिरे तब तो और ज़्यादा करूँगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, न्यू जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता है बिना 10-15% और गिरे हुए, और मुझे लगता है कि 10-15% का गिरावट जल्दी आना चाहिए, ठीक है। 30, 40, 50 तो देखना पड़ेगा कितना समय लगता है, लेकिन 10-15% का गिरावट शायद ज़्यादा समय दूर नहीं है। बट हाँ, मार्केट है, फ्यूचर नोबडी नोज ना, देखते हैं क्या होता है। बट मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फ़िलहाल यही है। कुछ अच्छा खबर भी दे देते हैं। देखिए, फिस्कल डिफिसिट इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2026 का 4.4% ऑफ जीडीपी आया है, जो कि बहुत अच्छा खबर है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और गवर्नमेंट बोल रहा है कि धीरे धीरे इसे और कम करेंगे, जो कि अगेन बहुत अच्छा खबर है। उसके बाद ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस का डेटा आया है 1.94 लाख करोड़ का मई 2026। ईयर ऑन ईयर देखें तो अबाउट 3.2% से बढ़ा है। मैंने काफ़ी समय से मैं बोल रहा हूँ कि 2 लाख करोड़ का जो फिगर है जीएसटी, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे आराम से अचीव करेंगे। देखिए, इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है फिर भी हम 2 लाख पहुँच रहे हैं, और आने वाले महीनों में बिल्कुल जब एक बार थोड़ा मामला सेटल करेगा 2 लाख भी हम क्रॉस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। कुछ नेगेटिव न्यूज़, ठीक है। देखिए, यूरो जोन का इन्फ्लेशन का डेटा आया है, ठीक है। 3.2% मई में बढ़ गया उनका इन्फ्लेशन, 3.2%। टारगेट कितना है यूरो जोन का? 2%। डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं इन्फ्लेशन 2% के आसपास रखा जाए। यूएस में भी इन्फ्लेशन 3.8% है। तो इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। यूएस में तो मैंने पहले ही बताया ख़त्म हो गया। अब यूरो जोन में, क्योंकि यूरो जोन में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कट हो रहा था उधर, लेकिन अब इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है कि अब उसे देखते हुए बिल्कुल चांस नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। अब इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत और इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि अगेन बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव है, ठीक है ना। यूरो जोन में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, यूएस में बढ़ रहा है, तो अगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत ना आ जाए, उसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर स्टॉक मार्केट्स पे पड़ेगा। तो इसलिए भी वहाँ खतरा बढ़ रहा है। जबकि इंडिया रिलेटिवली देखें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हमारा अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं ना, हमें 2% नहीं चाहिए इन्फ्लेशन, हमें चाहिए कि भाई 4% के आसपास, इवन 6% के आसपास भी हम झेल लेंगे। अभी तो हमारा 4% भी नहीं पहुंचा है, तो हम उस मामले में कंफर्टेबल है। तो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई चांस नहीं इंडिया में, टाइम लगेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, बाहर ये डर हो गया है कि भाई यहाँ से कुछ और बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट हाइक और उसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर स्टॉक मार्केट्स पे पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही कि बाहर का मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका आया है और जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस हमारे यहाँ रहा है, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि अगर वो मार्केट मान लीजिए ना 30% गिरता है तो हमारा 30% गिरने के चांसेस नहीं है। मे बी
10% के आसपास। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा ऑफ कोर्स मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन रफली मैं बता सकता हूँ कि भाई हमारे यहाँ कोई रिटर्न आया नहीं है, तो 5 से 10% से ज़्यादा गिरावट मोस्टली यहाँ से नहीं आना चाहिए। जबकि बाहर अगर 20-30% का भी गिरावट आ जाए, लाइक यूएस है, ताइवान है, साउथ कोरिया, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन बातों को भी आप ध्यान में जरूर रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।